हेलो माय फ्रेंड्स, कॉमिक्स माय लाइफ चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर जो इतनी फेमस ड्रैकुला सीरीज़ जो आई थी, राज कॉमिक्स ने निकाली थी, उसमें एंथोनी के साथ अन्याय क्यों किया गया। एंथोनी के साथ अन्याय आप पूछेंगे किस तरीके से, तो देखिए आप सभी को पता है कि ड्रैकुला की एक शानदार कॉमिक्स निकली थी, जिसमें ड्रैकुला की ये 4 कॉमिक्स आई थी। ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला का अंत और कोलाहल। जिसमें पहली जो कॉमिक्स थी ड्रैकुला का हमला, जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव था, जो ड्रैकुला से मुकाबला करता है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ, और बाद में उसे लोरी की हड्डियों से उस ड्रैकुला का क्रॉस उसके अंदर घुसा के वहीं के वहीं भस्म कर देता है। जिसके बाद ड्रैकुला की कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो नागपाशा और गुरुदेव हैं वो पहुंचते हैं ड्रैकुला को फिर से जिंदा करने। अगली कॉमिक्स नागराज और ड्रैकुला में, नागराज, गुरुदेव और नागपाशा के प्लान को विफल करता है, जिसमें वो ड्रैकुला को ज़िंदा ना कर सकें। लेकिन इस कोशिश में वह खुद विफल हो जाता है और बन जाता है वैम्पायर। और बाद में उसे रोकने के लिए खुद आता है एंथोनी मुकाबला करने मैदान में। और इसी नागराज और ड्रैकुला कॉमिक्स में एंथोनी की एंट्री होती है, जिसमें नागराज और एंथोनी आपस में टकराते हैं और फिर एंथोनी के प्रयासों से नागराज किसी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ एंथोनी के शरीर में ड्रैकुला घुसा होता है। कौन घुसा होता है? ड्रैकुला। लेकिन बाद में फिर नागराज और ड्रैकुला सीरीज कॉमिक्स में ड्रैकुला को मात दे दी जाती है और ड्रैकुला को फेंक दिया जाता है वैदाचार्य के बनाए तिलिस्म में। अब यहाँ ध्यान देने वाली योग्य है कि यहाँ पे एंथोनी और नागराज मिलकर ड्रैकुला का सामना करते हैं। फिर बाद में जब कॉमिक्स आती है ड्रैकुला का अंत, जिसमें नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव खुद आके टकराते हैं एक दूसरे से, तो वो भी जो है नागराज और ध्रुव किस तरह से ड्रैकुला को जो है ख़त्म करके उसकी आत्मा को बाहर निकाल के ज्वाला में फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने बात योग्य है कि यहाँ पे नागराज बोलता है कि मैं जब एंथोनी से लड़ रहा था तो कब्रिस्तान में घुसी ज़मीन की मिट्टी में सुरंग बनाकर अंदर घुसा था। इसी दौरान कब्र में की अवशेषों से लगी मिट्टी मेरे मुँह में चली गई थी और जिससे सारे वैम्पायर बने मानव सब के सब ठीक हो गए थे। लेकिन यहाँ बात ध्यान देने वाली योग्य है कि जब आती है अगली कॉमिक कोलाहल, जिसमें एक मल्टी स्टार कॉमिक्स थी, यहाँ पर इस मल्टी स्टार कॉमिक्स में एंथोनी को इग्नोर किया गया। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ ड्रैकुला के मुंह से ये बुलवाया जा रहा है कि नागपाशा के शरीर में रहकर मैं ऐसे कुछ शक्तिशाली इंसानों का पता लगा गया हूँ कि जो ऐसा कर सकते हैं। बट बात ध्यान देने वाली यहाँ है कि ड्रैकुला नागपाशा के शरीर में नहीं, एंथोनी के शरीर में था। लेकिन यहाँ एंथोनी के शरीर की बात को एकदम से छुपा दिया गया। और यहाँ हम अगर कलेक्टर एडिशन भी देखें जो संपूर्ण ड्रैकुला का आया था, तो इसमें कहीं भी एंथोनी सुपर हीरो को जगह नहीं दी गई। देखिए यहाँ नागराज है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ लोरी है, गुरुदेव है, वैम्पायर हैं, फ्रैंकेनस्टीन, ड्रैकुला और शक्ति, परमाणु, डोगा, चंडिका, ये सब हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी एंथोनी नहीं है, जबकि एंथोनी को इस सीरीज़ में इग्नोर क्यों किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एंथोनी को डालना भी नहीं था तो एंथोनी का जिक्र क्यों नहीं किया गया ड्रैकुला कोलाहल कॉमिक्स में। नागराज ड्रैकुला ने क्यों कहा कि वो नागपाशा के शरीर में था, जबकि वो तो एंथोनी के शरीर में था। यहाँ इस कॉमिक्स में मुझे सबसे ज़्यादा मुझे एक दुखद बात लगी कि इसमें एंथोनी को इग्नोर किया गया। जबकि इसमें अगर आने वाली जो कोलाहल कॉमिक्स थी, जो कि एक मल्टी स्टार कॉमिक्स थी, लेकिन साथ में इसमें 5 सुपर हीरोज़ नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु और शक्ति के साथ साथ इसमें एंथोनी की भी एंट्री कराई जा सकती थी, जिससे कॉमिक्स और ज़्यादा मज़ेदार बन सकती थी। लेकिन इसमें एंथोनी को इग्नोर किया गया, और एंथोनी को अगर इग्नोर किया गया तो नागराज और ड्रैकुला में डालने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरे हिसाब से इस संपूर्ण ड्रैकुला सीरीज़ जो बहुत ही ऑसम सीरीज़ थी, लेकिन इसमें एंथोनी का जो ये अन्याय था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि राइटर ने उसे क्यों एंथोनी को इग्नोर किया। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या वाकई इसमें सही किया गया, क्या वाकई एंथोनी की बात को छिपाना इसमें सही था या नहीं था। आपकी इस बारे में क्या राय है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी ऑसम कॉमिक्स और जो रोचक जानकारियों के लिए इस कॉमिक्स माई लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।